हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अमल कुमार और आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय का जो फर्स्ट यूनिट है, पहला यूनिट है, उस यूनिट के टॉपिक को आज देखेंगे हम। ठीक है, तो कुछ दिनों गैप हो गया ज़्यादा ही, लेकिन थोड़ी व्यस्तता होने के कारण, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी। तो पहला हमने लिया है हमारा, आगे हम यूनिट देख लेते हैं कि हमें फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी में ये पूरा इतना एक ही फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, इसमें विचलन का अर्थ, परिभाषा, अपराध पढ़ना है, किशोर अपराध मतलब बाल अपराध, और सफेद पोश अपराध। ठीक है, डेवियंस डेफिनेशन पढ़ना है, क्राइम पढ़ना है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पढ़ना है, वाइट कॉलर क्राइम पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पार्ट वाइज इसको 2 3 4 पार्टों में इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है ये विचलन। ठीक है, विचलन से संबंधित जो हमारा टॉपिक है, इसी को हमें जानना है कि विचलन क्या होता है। क्वेश्चन आते हैं, हम शॉर्ट में ही आप लोगों को बताए हैं और छोटा नोट्स भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो विचलन, विचलन क्या है? विचलन का अर्थ डेविएंस। ठीक है, डेविएंट, इसमें सामान्य रूप से आप यह देख सकते हैं कि समाज के मान्य नियमों, मानकों तथा मूल्यों आदि के अनुरूप आचरण न करना ही विचलन है। इस प्रकार के व्यवहार को विचलन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो समाज में सामान्य रूप से जो एक नियम बनाया गया है कि किसी को परेशान न करना, किसी को उद्देश्यपूर्ण तरीके से उसको परेशान न करना, किसी को किसी की वजह से नुकसान ना पहुंचे, या आपके व्यवहार से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, तो इन सभी चीजों के लिए एक फाउंडेशन बनाई गई है। तो उस अगर उस चीज को कोई तोड़ता है, उस नियम को जो नहीं मानता है, तो उसे हम कहते हैं विचलन, विचलित व्यवहार करना। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि यह विचलन क्या है। ठीक है, मतलब एक बहुत सिंपल सोचिए कि समाज में जो जो सही चीजें हैं या जो जो मान्यताएं बनाई गई हैं कि कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी के बारे में बुरा ना सोचे, लेकिन अगर वह सब होने लगता है तो वहीं पे वह विचलन आ जाता है। ठीक है, जहाँ पर बुराइयां शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे की कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं विचलन व्यवहार शुरू हो जाता है। इसी के संदर्भ में एक समाजशास्त्री हैं क्लिनार्ड। ठीक है ना, क्लिनार्ड ने एक परिभाषा दी है जो बहुत ही मान्य परिभाषा इनकी है। उन्होंने कहा है कि विचलन का संबंध उन परिस्थितियों से है जिनमें व्यक्ति का व्यवहार एक अस्वीकृत दिशा की ओर इस सीमा तक होने लगता है जो समुदाय की सहनशीलता से बाहर हो। ठीक है ना, विचलन महोदय यह कहते हैं कि एक व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होने लगता है जो बिल्कुल अस्वीकृत हो, जिसे स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है, और इस सीमा तक होने लगे, मतलब बहुत दूर, बहुत दूर इन द सेंस ये है कि मतलब बहुत ज्यादा जब होने लगे, तब वह समुदाय, समुदाय मतलब यहाँ पर समाज से है, कि समाज में वो एकदम बिल्कुल सहनशीलता से बाहर हो जाए। जैसे आप सोचिए कि आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा फिराक में रहता है कि किसका घर खाली हो, उसके घर में चोरी किया जाए। तो इस तरीके से सब लोग समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति चोर है, वह कहीं न कहीं विचलित है, और अब विचलन उसका व्यवहार बन चुका है। किसी के घर में वह हमेशा जब भी खाली पाएगा वह कूद जाएगा। तो अब वहां पर इस चीज को वह प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो क्लिनार्ड महोदय हैं, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह पुस्तक भी है, आप इसको देखिएगा। ये हमने यहाँ लिखा है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर 1963। ठीक है ना, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर 1963 में इनकी बुक है, क्लिनार्ड की ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि विचलन के कारण क्या है। ठीक है ना, क्योंकि विचलन के कुछ महत्वपूर्ण कारण भी होते हैं, तो इस कारण को हम यहाँ पर देखेंगे। विचलन के कारण में सबसे पहला है दोषपूर्ण सामाजिकरण। ठीक है ना,
सामाजिकरण, आप सोशियोलॉजी के छात्र हैं तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण मतलब होता है एक सीखने की प्रक्रिया होती है, जो आप सीखे हैं, जो आप सीखते हैं और आजीवन हर स्तर पर हर उम्र में कुछ न कुछ चीजें आप सीखते रहते हैं, तो वहाँ पर आपका सामाजिकरण होता है। मतलब समाज में रहते हुए जो सामाजिक चीजें आप हर उम्र में, जैसे आप 10 वर्ष की उम्र में थे तो जो चीजें आपने सीखा, 20 वर्ष की उम्र में हैं आप तो जो सीख रहे हैं, 30 40 50 तक आप पहुंचेंगे तो हर उम्र में कुछ न कुछ चीजें आप सीखते रहेंगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सामाजिकरण। अब यहाँ पर हमारे विचलन में क्या है, यह दोषपूर्ण सामाजिकरण। कुछ लोगों के आसपास आप देखेंगे कि कुछ लोगों के आसपास हमेशा अपराध से संबंधित गतिविधियां होती रहती हैं, विचलन से संबंधित व्यवहार होता है, मतलब किसी की बातों को न मानना ही उनकी आदत बन जाती है। तो यह कहीं न कहीं एक तरीके से दोषपूर्ण सामाजिकरण दिखता है। आप देखेंगे कुछ छोटे बच्चे हैं, एक बार में बात मान लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो एक बार में बात नहीं मानते हैं, तो कहीं न कहीं शुरुआत वहीं से होती है। फिर आप बड़े बच्चों में देखेंगे, 20 वर्ष की उम्र में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे हमेशा अलग करने के प्रयास में कभी-कभी गलत हमेशा कदम उठा लेते हैं। तो यह सब कहीं न कहीं एक तरीके से दोषपूर्ण सामाजिकरण है ये, ठीक है? दूसरा है दुर्बल प्रतिबंध, ठीक है ना? प्रतिबंध मतलब एक तरीके से जो बाध्यताएं लगाई जाती हैं, जैसे कुछ लोग के घर से ही यह शुरुआत होता है दुर्बल प्रतिबंध। कुछ लोग अपने बच्चों को इतना ज़्यादा सह दे देते हैं, किसी भी छोटे छोटे कार्यों को भी अगर वह गलतियां करते रहते हैं, और वो घर के जो बड़े लोग हैं उन्हें उन बच्चों को किसी भी प्रकार का डांट फटकार या प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। तो यह कहीं न कहीं कमज़ोर प्रतिबंध को प्रदर्शित करता है कि यह लोग अपने बच्चों को इस तरीके से ना तो अच्छे से डाँट पाते हैं, ना तो अच्छे से उनको किसी प्रकार का दंड दे पाते हैं, जिससे कहीं न कहीं धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होके वह विचलित व्यवहार करना शुरू कर देता है। ठीक है? उसके बाद है एक महत्वपूर्ण चीज़ है कानून को लागू करने में कमजोरी या लापरवाही। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है विचलन का, क्योंकि विचलन चूँकि विचलित व्यवहार जो है धीरे-धीरे बचपन से शुरू होकर बड़े होने तक जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े घर के जो लोग हैं, किसी न किसी कारण से वह बड़े-बड़े अपराध करने के बावजूद भी वह बच जाते हैं। कुछ ही लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यह कहीं न कहीं कानून को जो लागू करने में कमज़ोरी या लापरवाही भी बरती जाती है। ठीक है? अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस समाज में विचलन ज़्यादा होता है, उस समाज में अपराध भी तेज़ी से बढ़ता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और एकदम सत्य बात है कि जिस समाज में विचलन ज़्यादा होगा, डेविएंट बिहेवियर ज़्यादा होगा, विचलन से संबंधित व्यवहार ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उस समाज में अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दुनिया के किसी भी देश में आप देख सकते हैं, भारत के किसी राज्य में देख सकते हैं, किसी राज्यों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शांति है, किसी राज्यों में बहुत ज़्यादा अपराध है, तो कहीं न कहीं विचलन व्यवहार ही इसका ज़िम्मेदार है। ठीक है? तो विचलन से संबंधित एक सामान्य चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश किया ये 10 मिनट में, ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग हमारा टॉपिक होगा अपराध, क्राइम से संबंधित हम लोग टॉपिक अगला डिस्कशन करेंगे। ठीक है? ओके, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर समझ में आता है तो भी कुछ आप लिख दीजिएगा, और अगर किसी टॉपिक की विशेष आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को ज़रूर बना के दूँ आपको। ठीक है? ओके, थैंक यू।